श्री रामायण तुलसी कृत कथा करऊं अनुसार। आसन लीजिए प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जय मां। सीतापति रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। कल के कथा में श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं और भूमि का भार उतार करके यहाँ से फिर प्रस्थान करते हैं। ये सब वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं। कथा तो कल हो गया। अब आज कथा है सखा समझुअस परिहर मोहु। सिय रघुबीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाभिन सारा। जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझकर मोह को त्याग कर सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणगान करते हुए सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। ये बात कर रहे थे लक्ष्मण जी और गुह निखाद राजू हैं। सकल शौच करि राम नहावा। सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए। देखी सुमंत्र नयन जल छाए। शौच आदि नित्य क्रिया करके श्री रामचंद्र जी ने स्नान किए। फिर बड़ का दूध मंगवाए और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटा बना लिए। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में आंसू भर आया। हृदय दाहुअति बदन मलिना। कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहु अस कौशल नाथा। लय रथ जाहूं राम के साथा। उनका हृदय जलने लगा, मुंह मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले। श्री राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे दशरथ जी ने आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ में जाओ। बन देखाई सुर सरिया नवाई। आनहु फेरी बेग दो भाई। लखन राम सिय आनहु फेरी। संशय सकल संकोच निबेरी। वन दिखा करके गंगा स्नान करा करके दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम और सीता को घुमा फिरा कर जंगल से लिया घर पर लाना। ये दशरथ जी कहे थे सुमंत जी से। नृपयस कहु गोसाई जस। कहई करो बलि सोई। करि बिनती पायन परवु। दीन बाल जिमि रोई। सियावर रामचंद्र शंकर जी मां। ये बात कहकर सुमंत जी रोने लगे। महाराज ने ऐसा कहा था कि अब जैसा प्रभु कहे मैं वैसा ही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके सुमंत जी श्री राम जी के चरणों पर गिर पड़े और बच्चों की तरह बिलख कर रोने लगे। तात कृपा करि की जय सोई। जाते अवधयनाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा। तात धर्म मत तुम सब बोधा। फिर वे बोले कि हे तात, कृपा करके वही करे जिसमें अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को जानते हैं सुमंत जी।
शिव दधीचि हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरऊ सही संकट नाना। शिव दधीचि और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि ने अनेक संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रखा, धर्म छोड़ा नहीं। उन्होंने धर्म का परित्याग कभी नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, अतजयती हूँ पूरय पजस पावा। हे सुमंत जी, वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उस धर्म को मैंने सहज प्राप्त कर लिया है। सत्य रूपी इस धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में मेरा अपजस छा जाएगा। संभावित कहु अपजस लाहू, मरण कोटि समदारु न दाहू, तुम सन तात बहुत का कहू, दिए उतर फिर पावक लहू। प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपजस मृत्यु के समान होता है, भीषण संताप देने वाला है। मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता है। पितु पद गही कही कोट नीति, विनय करब कर जोरी, चिंता कव नहीं बात के, तात करिय जन मोर सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। आप जाकर पिताजी के चरण को पकड़कर नमस्कार के साथ हाथ जोड़कर विनती करके कहिएगा कि वे मेरे किस बात की चिंता मत करें। तुम पुनि पितु समय तहि तमोरे, विनती करऊं तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी सुमंत जी मेरे पिता के समान ही मेरा हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करके कहता हूँ कि आपका वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी को हम लोगों के कारण दुख मत हो। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, अभय परिजन विकल विषादु, पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत जी का यह संवाद सुन करके निखाद जी कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात भी कही तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे अनुचित जानकर उन्हें माना कर दिया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहहि जन जाई, कह सुमंत पुनि भूप संदेशु, सही न सकई सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने कुछ सकुचा करके अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश कभी मत कहिएगा। सुमंत जी, लक्ष्मण जी जो अनुचित बात बोल दिए हैं वो घर पर जाकर मत कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश बताया कि सीता बन के कलेश को सह नहीं सकती है। जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम्हि करनिया, न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिनि जल बिना मीना।
अतः आप वही उपाय करें जिससे सीता अयोध्या लौट आए। मैं बिना सहारे का उसी प्रकार नहीं जी पाऊंगा जैसे बिना जल के मछली होती है। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान, तहत बरहि सुखे न सिय, जब लगी विपत्ति बिहान, सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। सुमंत जी कहते हैं कि सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती है तब तक वे जब और जहां उनका जी चाहे या तो ससुराल में रहे या मायका में रहे वहीं सुख से रह सकती है, कोई रोक टोक नहीं होगा। बिनती भूप कीन्ह जेहि भांति, आरती प्रीत न सो कही जाति, पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस प्रकार विनती की उसे दीनता और प्रेम नहीं कहा जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश को सुन करके सीता जी को अनेक प्रकार से समझाए। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहूँ त सब कर मिटए खंभारू, सुनिपति बचन कहति बय देहु, आ सुनहु प्राणनाथ पति परम स्नेही। उन्होंने कहा कि जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। श्री रामचंद्र जी के वचन को सुनकर जानकी जी कहती है कि हे प्राणपति अब मेरा भी सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह की मिछे की, प्रभा जाई कह भान बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। सीता जी कहती है कि आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। कृपा पूर्वक विचार करके देखें कि शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पति ही प्रेम मय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सरि सहितकारी, अवतर देव फिर अनुचित भारी। सीता जी कह रही है कि इस प्रकार पति से प्रेममयी विनती करके सीता जी सुमंत जी से कहने लगी। सुमंत जी से कहती है कि आप मेरे पिता और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं, मैं आपको उत्तर देती हूँ यह अति अनुचित होगा। आरती बस सन मुख भयऊ, बिलगन मान बतात, आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहाँ लगिनाथ, सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। सीता जी कह रही है सुमंत जी से कि मैं आरती आपने आरत के बस आपके सन्मुख हो गई हूँ, इस बात को आप दुख मत मानिएगा। हे आर्यपुत्र, आपके चरण कमलों को बिना संसार के सभी नाते मेरे लिए व्यर्थ है। कहती है कि जहाँ श्री रामचंद्र जी नहीं रहेंगे ये सब रिश्ता नाता मेरे लिए सब व्यर्थ है। पितु वैभव विलासमय ढीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान यस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य को देखा है, बड़े बड़े राजा जिनको चरणों में प्रणाम करते हैं। सीता जी कहती है कि जनक जी के कि मैंने पिताजी को ऐश्वर्य को भी देखा है, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को अच्छा नहीं लगता है।
ससुर चकवई कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जे सुरपति लेई, अर्घ सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में ज्ञात है। इंद्र भी आगे आकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठाने के लिए जिसे स्थान देता है। ससुर तादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि के सपन सुखद न लागा। ऐसे ससुर अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे सुखदायक नहीं लगते हैं। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करिके हरि सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पंछी, ये सब प्राणपति के साथ रहते मुझे सब सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोरी हुती, विनय कर विपरि पाय। मोर सोच जनि करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरे संबंध में कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे धनु माथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लागी सोच करिय जनि भोरे। वीरों में अग्रगण तथा धनुष तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और देवर मेरे साथ में हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट होगी, न कोई भ्रम और न मेरे मन में कोई दुख ही होगा। आप मेरे लिए बिल्कुल चिंता मत करिएगा, न सोच करिएगा। यह बात जा करके कह दीजिएगा। सुनि सुमंत सिय शीतल बानी, भयउ विकल जनि फन मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत जी सीता जी की वाणी को सुनकर ऐसा व्याकुल हो गए जैसे मणि खो जाने पर सर्प व्याकुल हो जाता है। उन्हें नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। वे अत्यंत व्याकुल हो गए और कुछ कह नहीं सके। राम प्रबोध कीन्ह बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उत्तर रघुनंदन दीन है। श्री रामचंद्र जी के अनेक प्रकार से उनका समाधान किए, फिर भी उनकी छाती शीतल नहीं हो सकी। साथ चलने के लिए सुमंत जी अनेक यत्न किए, पर श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित जवाब दे करके उन्हें शांत किए। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिर नाई, फिरऊ बनिक जिमि मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मिटाई नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर भी कुछ बस नहीं चलता।
श्री राम जी लक्ष्मण और सीता के चरणों में सिर झुका करके सुमंत जी लौट गए, मानो कोई व्यापारी अपनी सब पूंजी गंवा करके लौट रहा है। रथ हाँकऊ है राम तन, हेरी हेरहि नाही, देख निखाद बिछाद बस, धुनहि शीस पछताई, सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। जब सुमंत जी ने रथ हाँके तो घोड़े श्री रामचंद्र जी के ओर देखकर हिनहिना रहे हैं। यह देखकर निषाद अपना सिर पीट पीट कर रो रहा है कि जिसके लिए पशु भी इस तरह से रो रहे हैं। अब आज यही कथा विराम लेती है। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय, सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। श्री सीतापति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।